2 आवर। अच्छा मुझे बताइए कि क्या देखते हैं जब आप जान गए हैं कि इतने नुकसानात हैं, तो क्या कुछ फायदे की चीजें देखते हैं? क्या देखते हैं बताइए, सब बताएं। अरहम टे देखते कुछ नहीं, बात करते हैं। अरहम से हम ऐसी चीज देखते हैं जिससे हमें नॉलेज भी मिलता है और एंटरटेन भी होता है। वेरी गुड। और मरियम हम एनिमल्स के बारे में देखते हैं जो उससे हमें नॉलेज भी मिलती है और हम एंटरटेन भी हो सकते हैं। ओके वेरी गुड। और इस्माइल फ्री फायर कौन खेलता है? मैं खेल दिया, छोड़ दिया। ओके। और आप लोग? एंड पबजी। अच्छा चले, हम तो ये तो जानते थे कि मोबाइल फ़ोन के बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसानात भी हैं, लेकिन हमें अमल करना है। आपको पता है ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी है ना बेटा, ये हम पर बिल्कुल हावी हो गई है। पता है ये जो यहूदियों का जो सिस्टम है ना, ये हमें चला रहे हैं, हम उनको नहीं चला रहे हैं। इन्होंने हमें एकदम जकड़ रखा है। आपको पता है पहले कितने बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, लोग क्या जिसको ज़रूरत होती थी सिर्फ वही वहाँ तक पहुँच सकता था। फिर उसके बाद किसी को ये महसूस हुआ कि अच्छा चलो ये तो बड़ी मुश्किल की चीज़ है, इतना स्पेस लेता है और वर्क भी स्लो कर रहा है, तो क्या किया जाए, एक डेस्कटॉप बनाया जाए। फिर क्या किया गया, लोग बाकायदा इसी तरह टेबल चेयर पे बैठ के फ़ोन का यूज़, वो बाकायदा एक सिस्टम होता था, हम वहाँ से दूसरी जगह लेके भी नहीं जा सकते थे। उसका भी एक साइज़ बड़ा था, वो भी थोड़ा सा उससे बेहतर करता था काम, लेकिन ये भी स्लो करता था। देन लोगों ने ये सोचा पीसी लाया जाए, जहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए और वहीं पे बैठ के काम किया जाए, और उसको हम कैरी भी कर सकते हैं। जो डेस्कटॉप था जो उसके बाद बनाया गया, उसमें भी हम उसको कैरी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक जगह महदूद था। अब पीसी की जरूरत पड़ी। अब इन लोगों ने क्या चाल खेला कि पाम टॉप बनाया जाए, जिसको क्या करें हम अपने मोबाइल फोन की शक्ल में हम इसको क्या करें, हरदम लेके घूमते रहे। अब क्या हो गया, अब वॉच भी आ गई है, आप लोगों ने देखा है, जिसमें आप कुछ भी देख सकते हो। हाँ स्मार्ट वॉच आ चुकी है जिसमें आप कुछ भी देख सकते हो, बिल्कुल आप इंटरनेट से उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो बेशक मोबाइल फ़ोन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और बहुत आप देखें कि हमें कहीं एडमिशन लेना है, हमें कहीं जाने की, किसी कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, फॉर्म फिल कर लिया, वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें ले लिए, उनका पैटर्न ले लिया, उनकी सारी चीज़ें ले ली। हमें कहीं जाना है, इमरजेंसी है, हमने घर से ही टिकट बुक कर लिया, हम ना सारी चीज़ें अपने घर से कर सकते हैं, ना कहीं जाने की। लेकिन मोबाइल फ़ोन हम ये कह सकते हैं इसने हमें आइसोलेट कर दिया है, हम एक जगह महदूद हो गए हैं। हम पता है अपने हमारे करीब में ही कोई बैठा रहता है, हम उससे भी बात करने की दिलचस्पी, इसने क्या किया, इसने सारे रिश्ते तोड़वा दिए। इसने ये किया कि आप जो है किसी चीज़ से मतलब मत रखें, यही सब कुछ है, ठीक है। तो फिर हुआ क्या कि इससे आजकल जो हमारा ये चलन हो गया है ना कि हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हर चीज़ के लिए बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। हर चीज़ के लिए हमें अपना काम निकलवाना हो, अपना काम करना हो, उसके लिए भी हमने बच्चों को फ़ोन दे दिया। बच्चा फ़ोन देख रहा है, हम काम कर रहे हैं। अब जो पहले ज़माने में होता था, पैर से झूला झुलाना, बहुत सारी एक्टिविटी कराना बच्चों को, जो माएँ करती थी, जो काम 4 घंटे में होता था वो अब फ़ोन 2 मिनट में कर देता है। ऐसा बच्चों को इंटरटेन कर देता है कि बच्चे अब नहीं चाहते कि उस तरह के गेम्स या कोई चीज़ दी जाए। आप उनको गेम्स भी ला के दो, वो नहीं लेंगे, वो इसी को प्रेफर करेंगे। बिलाखिर हो क्या है, पेरेंट्स अब आईपैड और टैबलेट और ये सारी चीज़ें मंगाने लगे हैं एज अ टॉयज़ के तौर पे अपने बच्चों के लिए। लेकिन ये है कि हम बहुत सारे, जैसे उन्होंने कहा अहद ने, कि हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कहीं नहीं मिलती। आप देखो गर्ल्स के लिए बहुत इजी हो गया है कि फ़ौरन से सर्च किया और रेसिपी मिल गई, खाना बन गया, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि 2022 के रिसर्च के मुताबिक बताया जा रहा है कि इंडिया की आबादी जो है अभी कितनी है, 138 करोड़। 90 करोड़ लोगों के पास फ़ोन होगा या है, और उसमें से बहुत कम लोग फ़ोन का अच्छी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। जो वर्किंग हैं
जिनको पता है कि अच्छा स्मार्टफोन से ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो तो अपना काम भी कर रहे हैं। जिनको नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनको कुछ पता ही नहीं है कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। और एक यासिन ने एक बात कही थी कि एक्सीडेंट होने लगा है। आपको पता है 21% एक्सीडेंट हो रहा है, एक रिसर्च है उससे 21% एक्सीडेंट हो रहा है ड्राइविंग से, और जो कि उस टाइम वो फ़ोन यूज़ करते हैं। आप देखें, हम यहाँ से वहाँ तक जाएं, सब लोग फ़ोन में लगे होते हैं, ईयरफोन लगा हुआ है, रास्ता लोग चल रहे हैं। और सोने की जो बात इन्होंने कही थी कि इसमें एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी रेस निकलती है ना, जो अरहम ने शायद ये हड्डी वाली बात कही थी, जो वाकई हम जहाँ पे भी रखते हैं ना फ़ोन को, वहाँ की हमारी बॉडी को, वो हमारी हड्डियों को कमज़ोर करती है। और मैं एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बता दूँ कि कहते हैं कि जब हम टॉयलेट जाते हैं ना, वहाँ 10% बैक्टीरिया होता है, लेकिन जब हम खाना खाते हैं ना, उसका 10 गुना ज़्यादा होता है उस टाइम जब हम फ़ोन देखते रहते हैं। सो आप ये बताओ कि आप फ़ोन टच कर रहे हो और खाना खा रहे हो, तो कितना आपके खाने में और आपके मुंह में जा रहा है। हम ये चीज़ दिख रही है ना। अभी देखो एक रिसर्च आई थी तो थोड़े टाइम पहले, अभी कुछ महीने ही पहले सब अपने फ़ोन बहुत दूर रख के सोते थे, क्योंकि अगर ये पास में भी रख के सो तो नींद नहीं आती। और अक्सर लोगों की ये शिकायत हो गई है, हमारी भी सबकी ये शिकायत होने लगी है कि नींद नहीं आती रातों रातों में। ये हमें पता है पूरी तरह थका देती है, और जब हम सो नहीं पाते और खाना भी फिर हमारा डाइजेस्ट नहीं होता। फायदे तो हैं बहुत, लेकिन हम फायदे की तरफ कम जा रहे हैं, हम नुकसानात में लगे हुए हैं। जैसे आप फायदे बता रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं कि मैम हम 3 आवर्स देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं देख रहे हैं जो काम की हो हमारे। और ये नुकसानात बता रहे हैं, लेकिन ये भी उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। वैसे तो हम जानते हैं भाई, हम सब जानते हैं कि फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ठीक है। लेकिन मुझे आप लोगों ने जो फ़ायदे हैं, मुझे लगा है कि आप लोगों ने, हो सकता है मेरे आने से पहले आपने एक्सप्लेन किया हो, फ़ायदे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना था, क्योंकि बहुत सारे फ़ायदे हैं, इतने अनगिनत फ़ायदे हैं, जितने शायद नुकसानात तो अब आए ना, धीरे धीरे चीज़ें नुकसान ही की तरफ बढ़ रही हैं। पहले इंस्टाग्राम नहीं था, अब आ गया। पहले ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, पहले गेम्स वगैरह नहीं थे, हालांकि फ़ोन तो बहुत टाइम से है, लेकिन आ गए। धीरे धीरे लोग गलत चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर इन द एंड क्या हो रहा है कि इतने ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा था एक चीज़, मुझे याद नहीं है, उन्होंने कहा था कि हर कोई सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो हर कोई नहीं, हम ये कह सकते हैं सभी सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना, सभी सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फोन में टाइम का कितनी बर्बादी है। आप ये देखें कि जब हम ही हैं कोई चीज़ देखने लगते हैं, ये जब से शॉर्ट वीडियो आई है ना, इसने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया है। आप देखें कि जब हम देखते रहते हैं, बस हम उसको करते रहते हैं, स्क्रीन को हम टच करते रहते हैं, और कभी कभी 1-1, 1.5, 2-2 घंटे हो जाते हैं, हमें रियलाइज़ नहीं होता, और ये आंखों में सूजन और बहुत सारी तकलीफ़ें सब होने लगी हैं। मैम जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं, जो यूट्यूब पे चैनल्स होते हैं मैम, उनसे उनको अर्निंग भी तो होती है, और जो गेम होते हैं मैम उसमें भी बेटा हम यही तो बता रहे हैं कि रिसर्च, और अभी मैंने जैसे आपने बताया कि मोबाइल फ़ोन, अली ने कहा कि मोबाइल फ़ोन कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन बेटा मोबाइल फ़ोन का जो हम पर असर पड़ रहा है वो ख़राब है। मोबाइल फ़ोन भी अपने आप में ख़राब चीज़ है। रिसर्च जो हुई है, या फिर टीवी चैनल या मैगजीन या कोई इस बात को इसलिए नहीं कर रहा है कि लोग उससे पैसे कमा रहे हैं। मैं यही तो आपसे कह रही हूँ, लोग उससे पैसे कमा रहे हैं। जब ये मेरे बिजनेस का जरिया बन गया है, मेरा घर चला रहा है, तो मैं क्यों इसके नुकसान की तरफ, मैं क्यों इसको कहूँ कि ये गलत चीज़ है और ये नुकसान दे रही है लोगों को। तो मैम उससे फायदा भी तो हो रहा है। क्या फ़ायदा होगा मैम उससे, मैम मैंने बताया कि जो अभी आदमी, मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि मैं यही बात आपसे कह रही हूँ बेटा, मेरी यहाँ से अर्निंग हो रही है, यहाँ से मेरा घर चल रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं कह रही हूँ कि ये नुकसान है, लेकिन हकीकत में ये मुझे अंदर से खा रही है। आप देखें कि पहले बच्चों को पहले ये तकलीफ होती थी कि बच्चों को नींद नहीं आ रही है। हम जैसे उम्र के लोगों को ये तकलीफ होती थी कि नींद नहीं आ रही है। जो हमारे घर में ज़ईफ लोग होते थे उनको ये प्रॉब्लम थी। अभी सबको प्रॉब्लम होने लगी है, लोगों की बॉडी भी वाइब्रेट होने लगी है, बच्चों को ये इतना इफेक्ट कर रही है।
और आप देखेंगे अभी कुछ साल ही अभी लोग एंजाइटी और डिप्रेशन इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं ना, अगले 10 साल में बता रहे हैं कि सभी इस चीज़ में मुलविस हो जाएंगे और ये एक बीमारी है जो इंसान को तोड़ के रख देती है।